तेरी मुद्रा और विविध पाठों को भी मैं नहीं जानता। केवल मैं इतना जानता हूं कि तेरा शरण क्लेश हरण है। श्री श्री दुर्गा पूजा समिति जय मां अम्बे कला मंदिर धरहरापुर शिव मंदिर की भक्तिमय प्रस्तुति। महिषासुर यानी भैंस मतलब राक्षस। एक समय की बात है जब रंभासुर नाम का एक दानव रहता था और उसके जीवन में सिर्फ संतान की ही कमी थी। तब उन्होंने ठान लिया कि हम 1000 साल अग्निदेव को तपस्या करेंगे और वह तपस्या में लीन। ओम अग्निदेवाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः। हे दानवराज, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो इंद्र को मार सके और पूरे ब्रह्मांड में शायद ही उसका कोई सामना कर सके। हे रंभासुर, मैं तुम्हारे शरीर के चारों तरफ एक जागृत आग का गोला प्रदान करता हूँ। इस जागृत गोले के सामने जो भी मादा सबसे पहले आएगी वही तुम्हारे पुत्र की मां बनेगी। वाह प्रभु वाह, आपने तो मुझे मनचाहा वरदान दे दिया। वरदान पाते ही रंभासुर जंगल की तरफ हुंकार भरता हुआ चला गया और उसके हुंकार से जंगल के सारे पशु पक्षी इधर से उधर भागने लगे। तभी एक भैंस उस जागृत गोले के सामने आ जाती है और वह गर्भवती हो जाती है। तब इस बात को सहन नहीं कर पाया एक भैंसा, उसने रंभासुर पर जोरदार हमला किया और रंभासुर की मृत्यु हो जाती है। तभी पास से गुजर रहे कुछ दानवों ने रंभासुर को चिता पर रखकर अंतिम संस्कार कर दिया। तब जलती हुई चिता को देखकर गर्भवती भैंस ने सोची कि मैं अपने पति के चिता पर जलकर मैं भी सती हो जाऊं, और वह जलने लगी और जलती हुई भैंस के पेट को चीरता हुआ एक बहुत ही शक्तिशाली असुर का जन्म होता है जिसका नाम था महिषासुर। कुछ समय बाद महिषासुर ने भगवान शिव की तपस्या की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे दानव पुत्र, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं, अमर। ऐ मूर्ख, गर्भ से जन्मा प्राणी को अमृत प्राप्त नहीं होता, इसलिए अपने मृत्यु के लिए कोई और वरदान मांगो। तो प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों हो। तथास्तु। वाह प्रभु वाह, सचमुच मुझे अमर कर दिया। क्योंकि सृष्टि में कोई भी ऐसी स्त्री नहीं है जो मुझे मार सके। सैनिकों, जाओ और जाकर तीनों लोगों में
मेरे नाम का आतंक मचा दो, क्योंकि मेरे नाम से देव और दानव सभी कांप उठे। और महिषासुर तीनों लोगों में आतंक मचाने लगा, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक पर चढ़ाई कर इंद्र का राज भी छीन लिया। और तो और स्वर्ग लोक का राजा महिषासुर बन गया और सभी देवताओं को स्वर्ग से बाहर खदेड़ दिया। दासियों, क्या तुम्हें पता नहीं कि स्वर्ग का राजा मैं हूं? वाह इंद्र वाह, तुमने तो सचमुच स्वर्ग का राज भोग रखा था, अब इस राज को मैं भोगूंगा। तब स्वर्ग से बाहर इधर उधर भटक रहे सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति प्रदान कर एक महाशक्तिशाली स्त्री का आविष्कार किया, जिसका नाम था मां शतचंडी देवी। हे प्रभु, किस लिए मुझे अवतरित किया? क्या कोई संकट आ पड़ा है? हाँ देवी, महिषासुर ने भगवान शिव का वरदान प्राप्त कर तीनों लोकों में आतंक मचा रखा है। आप जाएं और उसको मारकर सभी देव और मानव को उसके आतंक से मुक्ति दिलाएं। जो आज्ञा प्रभु। तब मां शतचंडी देवी ने एक विकराल रूप धारण किया। महिषासुर, कहाँ छुपा है रे दुष्ट? किसकी मौत आई है जो मुझे ललकार रही है? ए दुष्ट, तेरी मौत तुझे ललकार रही है, सामने आ। अच्छा, तो तू है? जा, भाग जा, नहीं तो मारी जाओगी। ए मूर्ख, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। अब मेरे हाथों तुम्हारा अंत निश्चित है। मरने के लिए तैयार हो जा, दिखाती हूँ तुझे अपनी शक्ति। सामना कर। इस कहानी के लेखक और निर्माता